आज हम बिहार के निवासी होने के हैसियत से बिहार के बारे में हम कुछ जानकारी एक झलक लेते हैं, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ रहने के लिए विशेष जानकारी ज़रूरी है। तो इसलिए हम बिहार के निवासी हैं और प्रयास करेंगे कि बिहार के बारे में कुछ जानकारी ले लें। तो आज हम जानेंगे कि बिहार का पुराना नाम क्या था और बिहार का पुराना राजधानी कहाँ था, बिहार कितना बड़ा भूभाग था और बिहार का नाम किसने दिलाया, फिर बिहार कितने खंडों में टूटकर विभाजित हुआ। तो इस तरह की जानकारी आज हम एक झलक में लेते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि बिहार का पुराना नाम मगध था। पुराना नाम क्या था? मगध था। बिहार का पुराना नाम मगध था और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। याद रख लें इस चीज़ को कि मगध बिहार का पुराना नाम था और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कि मगध का पुराना शासक बिंबिसार थे। बिंबिसार मगध का शासक थे पुराना। उसके बाद मगध की राजधानी जो पाटलिपुत्र था, तो पाटलिपुत्र को कई नामों से बोला जाता था। एक हुआ पाटलिपुत्र, दूसरा हुआ पाटलीग्राम, एक है पालीपोथरा, फिर पालीपोथरा, उसके बाद आ जाते हैं पालीनप और अजीमाबाद के नाम से भी हम जानते हैं, जिनका आज नाम वर्तमान में पटना है। बिहार की राजधानी वर्तमान में पटना है। अब जानते हैं कि बिहार नाम किसने दिया। तो सबसे हम जान लें कि बिहार क्या था। बिहार एक बहुत बड़ा भूखंड था, बहुत बड़ा भूखंड था, जिसमें ऐसे भूखंड में दूसरे राज्यों के लोग, दूसरे देशों के लोग यहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए और मगध में रहने के लिए, विश्राम करने के लिए और घूमने के लिए लोग आते थे। काफ़ी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मगध में, बिहार मन होता है घूमना, विश्राम करना, वो लोग आते थे, बहुत दिन तक ठहरते थे। ठहरने के बाद फिर वो क्या करते थे? अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करते थे। धर्मों का प्रचार प्रसार करते थे। कौन करते थे? तो बौद्ध भिक्षुओं, जो बौद्ध भिक्षु होते थे, वो बौद्ध धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए वो मगध में आकर के बहुत दिन बिताते थे और उन विहार करते थे, यानी घूमते थे, विश्राम करते थे। तो उन्होंने ही मगध का नाम को बदलकर बिहार रखा। अब बिहार ये है बिहार। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो विहार शब्दों का प्रयोग किया गया है वो है इस तरह से विहार। ये है विहार, ये विहार है। ये विहार के कारण ही
बौद्ध भिक्षुओं के विश्राम स्थल होने के कारण बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा मगध राज्य को बिहार नाम दिलाया। बिहार से बिहार की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति हुई। बिहार से बिहार की उत्पत्ति हुई। मगध का नाम बदलकर बिहार रखा गया। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बिहार शब्दों से बिहार राज्य नाम रखा गया, जो आज बिहार नाम हमारे राज्य का नाम बिहार प्रचलित नाम है। हर व्यक्ति अपने बिहार के नाम से गौरवान्वित है और अपने राज्य बिहार को लेकर उसे गर्व है। क्यों? कहावत है, एक बिहारी सौ पर भारी। एक बिहारी सौ पर भारी, और जो न माने हार वो है बिहार, वो है बिहार, वो है बिहार। बिहारी कभी हार मानने वाले में नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इतना गुण है, उनके अंदर इतना गुणवत्ता है, वो किसी भी राज्य में, किसी भी देश में अपना परचम को दिखाते रहता है, कभी हारता नहीं है। तो ये बौद्ध भिक्षुओं के बिहार से बिहार की उत्पत्ति हुई। आज हम बिहार में रहते हैं और बिहार की राजधानी आज पटना है, और बिहार का पुराना नाम बिहार का पुराना नाम मगध, और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। लेकिन वर्तमान समय में बिहार की राजधानी पटना का ही पुराना नाम था पाटलिपुत्र, और बिहार का पुराना नाम था मगध। हम इसको अच्छी तरह से याद रख लें और इसको भूलने का प्रयास न करें। अब आते हैं, बिहार बहुत बड़ा भूखंड था, तो अब कहेंगे कि भूखंड, इसमें अभी जो 4 राज्य है, 4 राज्य मिलाकर एक बिहार था। तो वो कौन सा था? तो बंगाल था, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। फिर से हम याद दिलाते हैं, बिहार बहुत बड़ा भूखंड था। वो क्या सब था? इसमें 4 राज्य मिलाकर एक राज्य था, वो था बिहार। तो कौन सब था? पहला था पश्चिम बंगाल, दूसरा था उड़ीसा, तीसरा था झारखंड और चौथा था बिहार। ये सब मिलाकर बिहार एक राज्य था, और इनका पुराना नाम मगध था। इसका पुराना नाम मगध था। अब ये जानते हैं कि ये बंगाल से बिहार कब विभाजित हुआ। तो बंगाल से
बंगाल से 22 मार्च 1912 को बिहार विभाजित हुआ। बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। अलग हुआ। अब दूसरा है बिहार से उड़ीसा। बिहार से अब देखते हैं कि पहले क्या हुआ, बंगाल से बिहार, तो 22 मार्च 1912 को अलग हो गया। कौन हुआ? बिहार अलग हुआ। बिहार अलग हुआ। बिहार अब बिहार से बिहार से उड़ीसा। अब देखते हैं कि ये जो है कब अलग हुआ। तो 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को, तो यहाँ 1 अप्रैल 1936 को ईस्वी को क्या हुआ? उड़ीसा एक नया राज्य बना। नया राज्य बना। बिहार से 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया। अब आते हैं, फिर क्या आते हैं देखते हैं हम, क्या देखते हैं। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 बिहार से फिर क्या होता है, बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, कब हुआ? तो 2000 ईस्वी को झारखंड एक नया राज्य बना। ईस्वी को झारखंड एक नया राज्य बना। तो अब इससे पता चलता है कि बिहार हमारा बहुत बड़ा भूभाग था और वो टूटते टूटते आज एक भाग में बिहार स्थापित है। और बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं। ये 22 मार्च 1912 को विभाजित हुआ था बंगाल से, इसलिए उनका स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। तो बिहार आज भी किसी राज्य से कम नहीं है,
क्योंकि यहाँ जितने भी प्रशासनिक पद होते हैं वो बिहार के लोग ही हैं जो प्रशासनिक पद पर बैठे हैं, विराजमान हैं और पूरे देश को चलाते हैं, पूरे दुनिया को चलाने में उनका योगदान रहता है। इसलिए भारत में बिहार का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, वो कभी किसी से पीछे नहीं है। बिहारी कहीं भी अपना झंडा, अपना परचम को लहराते रहता है, वो कभी हारता नहीं है। इसलिए कहा गया है, जो न माने हार वो है बिहार, वो है बिहार, वो है बिहार। और एक बिहारी 100 पर भारी, एक बिहारी 100 पर भारी, जो न माने हार वो है बिहार, वो है बिहार, वो है बिहार। तो आज हम क्या जाने, फिर पुनः एक बार दोहराते हैं। बिहार का पुराना नाम मगध था, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मगध में आते थे और विश्राम करते थे, घूमते थे और बहुत दिन बिताते थे। तो इस तरह से वहाँ के शासक भी क्या किया, और वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मगध का बदलकर उनका नाम बिहार रख दिया। और बिहार जब रखा तो बिहार एक बहुत बड़ा भूखंड था, भूभाग था, वो 4 भागों में विभाजित हुआ। वो कौन सब था? तो बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। तो बंगाल से 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हो गया। फिर बिहार से 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक नया राज्य बनाया। फिर क्या होता है, बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक नया राज्य बना। इस तरह से 4 भागों में विभाजित हो गया। आज बिहार एक भाग में स्थापित है। इसलिए हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम बिहारी हैं, 100 पर भारी हैं, किसी से कम नहीं है। हम जो भी काम करते हैं आत्मविश्वास और अपने लक्ष्य को लेकर के चलते हैं और हम सफलता निश्चित पाते हैं। हम कभी नहीं हार मानने वाले हैं। और हमारे बिहार में जितने भी आज़ादी के समय बलि देने वाले शूरवीर पैदा हुए थे, वो लगभग बिहार के थे, लगभग बिहार के थे, जो कभी भी अपना बलि देने में पीछे नहीं रहा। देश को आज़ाद कराने के लिए अपने बहू बेटियों का इज्जत को अगर नीलाम करना पड़ा या अपने को बलि देना पड़ा या अपने माँ बहनों की मांग की सिंदूर या अपने पत्नियों की सिंदूर मिटाना पड़ा, तो वो मिटा के भी अपना देश को आज़ाद कराने में उनका सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। वो पीछे हटने वाला नहीं। जिस तरह शेर अपने शिकार के लिए आगे बढ़ता है, वो पीछे पलट के कभी नहीं देखता, क्योंकि उनका लक्ष्य शिकार पकड़ना होता है। इसलिए बिहारी कभी भी अपने लक्ष्य को देखता है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता कि हमारा पीछे क्या है। वह भविष्य को देखता है और अपने लक्ष्य को भेदता है और अपना पूरा करता है। आज का जानकारी हम इतना ही देते हैं। और बिहार का अंतिम शासक, बिहार का जो है अंतिम शासक या हम ये कह सकते हैं कि बिहार का संस्थापक और मौर्य समाज का नेता चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इसलिए मैं उन सभी महापुरुषों जो बिहार के अपना आज़ादी के समय बलिदान दिए थे, उनके चरणों में मैं आज भी कोटि कोटि नमन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बिहार के थे, काफ़ी शूरवीर थे, जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया था। तो आज का हम वीडियो
बिहार के कुछ विशेष जानकारियों के लिए बनाया था। इसमें जो भी त्रुटि यदि हुई होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ताकि मैं पुनः उसको सुधार सकूं। और आप लोगों के सहयोग अगर रहा तो मैं इसी तरह आप लोगों को एक नया वीडियो प्रत्येक दिन देता रहूँगा, जानकारियाँ देता रहूँगा। इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी भी रहूँगा। तो आज यहीं तक, और आप लोगों से मैं विराम चाहता हूँ।